दोस्तों, स्वागत है आपका मिश्रित माया में। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं मुंबई का चटपटा मशहूर वड़ा पाव। वड़ा पाव एक सिंपल और आसान स्नैक रेसिपी है और इसे आप कुछ मिनटों में बना सकते हैं। इस डिश को आप ब्रेकफास्ट के साथ साथ चाय के समय स्नैक के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, इस मशहूर डिश को बनाने के लिए कुछ तैयारी करते हैं। यह देख लीजिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल करने वाले हैं। वैसे मैंने डिटेल लिस्ट नीचे दे रखा है। 4 लादी पाव, 2 से 3 मैश किया हुआ आलू, मूंगफली की सूखी चटनी और धनिया और मिर्च की हरी चटनी। यह चटनी मैं पहले से रेडी करके रखी हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। और अब चलिए वड़ा के लिए मसाला तैयार करते हैं। तो इसके लिए एक पैन में तेल डालकर गरम कर लेते हैं। अब तेल गरम हो चुका है तो इसके अंदर आधी छोटी चम्मच जीरा डालकर इसे हल्का सा भून लेते हैं। अब इसमें आधी छोटी चम्मच सरसों का बीज डालकर इन्हें भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं। अब गैस को मीडियम रखते हुए इसमें डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा इन्हें हमें चलाते हुए भून लेते हैं। और अब 1 छोटी चम्मच धनिया और मिर्च का पेस्ट डालकर इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ता हो तो इसी समय काट के डाल दीजिए। अब इसके अंदर डाल देते हैं 1/4 छोटी चम्मच हींग, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डालकर इन सभी मसालों को अच्छे से पका लेते हैं। और अब इसके अंदर ये मैश किया हुआ आलू डालकर इन सभी मसालों के साथ मिक्स करके इन्हें भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं। अब बड़ा बनाने के लिए मिश्रण तैयार हो चुका है तो गैस को बंद कर देते हैं और इसमें आधा नींबू का रस डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास फ्रेश धनिया पत्ती हो तो इसी समय काट के डाल दें। और अब चलिए इसे हम ठंडा कर लेते हैं। जब तक मिश्रण ठंडा हो रहा है तब तक हम वड़ा के लिए एक बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। तो अब एक बाउल में आधा कप बेसन, 1/3 कप चावल का आटा ले लेते हैं और इसी के साथ हम इसमें डाल देते हैं 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हींग, नमक स्वाद के अनुसार, आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और अब आधी छोटी चम्मच अजवाइन क्रश करके डालकर इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पकौड़े के घोल के जैसे एक बैटर तैयार कर लेते हैं। इसमें लम्स नहीं होनी चाहिए। और अब हम क्या करते हैं, अपने हाथ को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं और फिर इस बैटर को 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फेंट लेते हैं। बैटर को हम जितना अच्छे से फेंटेंगे उतना ही अच्छा और फुला फुला वड़ा बन के तैयार होगा। अब बैटर रेडी हो चुका है तो इसे हम एक साइड में रख देते हैं। और अब चलिए आलू का जो मिश्रण तैयार किए हैं उसका हम बॉल्स बनाना शुरू करते हैं। और अब हम इस मिश्रण में से एक बॉल के बराबर, छोटे बॉल के बराबर लेंगे हम मिश्रण और इस तरह से घुमाते हुए इसका हम गोल मटोल का बॉल बना लेते हैं। या आप इस तरह से चपटा भी बना सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बार याद दिला दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अब इसी तरह से हम बाकी बॉल्स को बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब सभी बॉल्स को बनाकर तैयार कर लिए हैं तो चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। तो इसके लिए एक पैन में तेल डालकर गर्म कर लेते हैं। इधर मैं पहले से ही तेल गर्म होने के लिए रख दी हूँ। तो तेल गर्म हो चुका है तो अब ये जो आलू का बॉल बनाकर रखे हैं इसमें से एक बॉल लेंगे और इस बैटर में इस तरह से अच्छे से हम डिप कर देते हैं और फिर इसे एक चम्मच के हेल्प से इस पैन में डाल देते हैं या आप हाथ से भी डाल सकते हैं। और अब इसी तरह से एक बार में जितना बड़ा आ जाए उतना बैटर में डिप करके पैन में डाल देते हैं। अब इसे नीचे से हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देते हैं। और अब ये नीचे से सेक चुका है, पक चुका है तो इसे हम पलट देते हैं और अब इसे हम उलट पलट कर दोनों साइड का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। अब ये वड़ा फ्राई हो चुका है तो इसे निकाल कर एक प्लेट में रख देते हैं और इसी तरह से हम बाकी वड़ा को फ्राई कर लेते हैं। अब सभी वड़े को फ्राई कर लिए हैं तो अब इसी तेल में हम 3 से 4 हरी मिर्च को फ्राई कर लेते हैं। ये वड़ा पाव के साथ सर्व किया जाता है। तो मिर्च को फ्राई करने से पहले इसमें थोड़ा थोड़ा चीरा लगा दें, नहीं तो ये तेल में जाते ही फट जाएगा और फिर छटक कर तेल जो है चेहरे पे पड़ सकता है। तो इसीलिए सावधानी से इसे फ्राई करें। अब सभी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं तो चलिए अब बड़ा पाव को सर्व करते हैं। तो सबसे पहले हम पाव को बीच से इस तरह से काट लेते हैं। और अब चलिए पाव के अंदर मसाले भरते हैं। तो अब एक पाव लेंगे और इस तरह से इसके अंदर पहले मूंगफली की सूखी चटनी लगा देते हैं और फिर इसके ऊपर से एक वड़ा रख देते हैं और फिर दूसरे साइड में हरी चटनी लगा देते हैं या आप इस तरह से वड़े के ऊपर भी चटनी रख सकते हैं। और अब इस तरह से दबाकर एक प्लेट में रख देते हैं और इसी तरह से हम बाकी वड़ा पाव को तैयार कर लेते हैं।
तो लीजिए, झटपट और चटपटा मुंबई का मशहूर वड़ा पाव बनके तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। आप भी अपने घर पर इस तरीके से वड़ा पाव बनाएं और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और साथ में ये भी बताएं कि आप अगले वीडियो में कौन सा डिश देखना पसंद करेंगे। मैं उसे बनाने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।